भाइयों जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ही वीडियो में 5 कंपनियों के रिजल्ट लेके आया हूँ। एचडीएफसी बैंक, एक्लिया सॉल्यूशन, पेडीलाइट, हुडको एंड एचयूएल। ये पांचों कंपनियों के देखो, किसी भी कंपनी का जानना हो क्या, कैसे जानेंगे हम? सिर्फ क्या है, क्वार्टर के रिजल्ट क्या आए हैं उसके बेस पे बाजार दाव खेलता है। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कई बार शेयर इतना ऊपर चला जाता है, जैसे आज हुआ। एचडीएफसी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए और आप देखो, एक एचडीएफसी बैंक की पूरी निफ्टी बैंक को ही इतने ऊपर ले गया। तो क्या कहते हैं, सबके पुराने जो कहते हैं आज सुबह 4-4, 5-5% लॉस पे बैठे थे शेयर में, वो 2-2% पे आ गए, यानी 3-3% उनके शेयर भी बढ़ गए। पीएसयू बैंक भी उसके बाद बढ़ गया, एसबीआई बैंक भी बढ़ गया और दूसरे शेयर भी साथ में चलने लगे। यानी एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा हमारी निफ्टी में पार्ट प्ले करता है। तो चलो शुरू होते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों से। एचडीएफसी बैंक 87,000 जो टोटल इनकम है, 87,460 करोड़ की इस क्वार्टर में 31/12/2024 में, और लास्ट ईयर थी, लास्ट क्वार्टर में थी 85,499, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% इंक्रीज हुआ है। और देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं लास्ट ईयर से 7.5%, 7.5% के तकरीबन बढ़ा है, 7.5%। और उसके बाद आते हैं, यानी कुल मिला के अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। और इतना भी अच्छा नहीं दिया, फिर भी दिखाता हूं तो क्यों, कारण क्या है इसका। एचडीएफसी बैंक अच्छा दिया है, उसका क्या कारण है? अगर हम देखें प्रॉफिट पे जाते हैं हम, ये कहानी है भाई प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट 16,735 है, 16,820 से, यानी नेक टू नेक 820 से 735 दिया है। 16,735, 16,820 नेक टू नेक दिया है। और लास्ट ईयर 16,372 से 16,735, यानी 0.05% लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है, कम हुआ है। और अगर पिछले बार से देखें, पिछले साल सेम क्वार्टर में, Q3 में रिजल्ट था, उससे 0.02% बढ़ा है, यानी कोई बहुत खास नहीं दिया। बट इसमें एक प्रॉब्लम, जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, वो आपको शायद, आज बैंक का बढ़ तो गया, बट जो प्रॉब्लम नजर आती है ये वाली एनपीए। ग्रोस एनपीए 136 से 142 हो गया, बढ़ गया पिछले क्वार्टर से। और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी 142 हुआ, बढ़ा है। और साथ में जो नेट एनपीए है वो भी 0.46 हो गया, और 0.41 से 0.46 हुआ। और लास्ट ईयर 2023 के क्वार्टर से भी 0.31 से 46 हुआ, जो कंपनी एचडीएफसी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। चलो आते हैं अगले शेयर में। तो मेरा यही मानना है, हाँ कंपनी की सेल रेवेन्यू बढ़ रही है, एनपीए भी कम या ज्यादा होते जाते हैं, बट बाजार बैंक को कैसे देखता है? एनपीए पे दाव लगाता है बाजार। सेल पे इतना दाव नहीं लगेगा, सेल पे, बिकॉज ऑफ बेस बहुत बड़ा है। अगर बराबर का रिजल्ट भी आ जाए, इस साल पूरे चुनाव में निकल गया पिछला पूरा साल, आपको ध्यान होगा अक्टूबर नवंबर तक ही महाराष्ट्र के चुनाव चलते रहे थे। तो इसलिए बैंक पे इतना बहुत ज्यादा, बट एनपीए को लेके बैंक थोड़ा सा सशक्त होना पड़ेगा। चलो अगली कंपनी की तरफ आते हैं हम। अगली तरफ है पेडीलाइट। दोस्तों, पीडीलाइट के बारे में, टोटल इनकम जो हुई है 3153 करोड़ की हुई है। लास्ट क्वार्टर से अच्छी खासी बढ़ गई है, यानी नियर अबाउट 3153, 3 से 3.5% बढ़ी है लास्ट क्वार्टर से। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 2894 करोड़ की, इसमें 3153 हुई है, यहाँ पे 5.5% बढ़ी है। आपको बता दूं, एफएमसीजी कंपनियों में क्या होता है, एफएमसीजी कंपनियों में ये नहीं होती बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा बेस होता है, तो वहां पे 2-2%, 3-3% भी बहुत मायने रखती है। कुल मिला के अच्छा रिजल्ट आया है जिसका पीडीलाइट का। अब आते हैं अगले सेगमेंट में, और आपको प्रॉफिट बता दूं मैं इसका। प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में लोचा हुआ है। प्रॉफिट में क्या लोचा हुआ है? 718 करोड़ प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 719 करोड़ प्रॉफिट। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर क्वार्टर बराबर भी रहती है ना एडएसएम की सेल, या इसकी सेल बराबर भी रहती है, तो भी अच्छा माना जाता है। पर हाँ, 694 था लास्ट ईयर के क्वार्टर से, 718 हुआ 694, जिससे 3% की नियर अबाउट ग्रोथ आई है। बट हाँ, यहां से बराबर नेक टू नेक है, कोई ज्यादा 1 करोड़ का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इतना कंपनी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम बोले करती नहीं है, बट
फिर भी एक आधे करोड़ का हो जाता है। चलो आगे आगे आते हैं अगली कंपनी इक्लिया सॉल्यूशन पे। ये मैंने इसकी अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है, क्या करती है क्या नहीं करती, बहुत अच्छी कंपनी है। और पीई सबसे बेस्ट कंपनी है, ईपीएस में सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक है, पूरे निफ्टी के 250 शेयरों में इसकी बात करते हैं। टोटल इनकम 13,602 करोड़, 13,052 लास्ट क्वार्टर में, और उसके बाद 12,797 से 13,000, यानी ईयर ऑन ईयर 12,797 से 13,602, बहुत ज्यादा गैप नहीं आया इसमें। बट जिस हिसाब से इनका बिजनेस है बहुत बढ़ना चाहिए था इस कंपनी को, ईपीएस अच्छा है इनका, बट फिर भी बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए। मात्र आप बोलो 3 से 3.5% ही बढ़ पाई है ईयर ऑन ईयर। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो एक 2 से 2% ही इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आते हैं अगली पे, इसका नेट प्रॉफिट चेक करते हैं। प्रॉफिट पार्ट पीरियड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4379 करोड़, 4356 करोड़, यानी नेक टू नेक बराबर ही आया प्रॉफिट। और उसके बाद अगर ईयर टू ईयर बात करते हैं, ईयर टू ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट जंप किया है, यानी 8 से 9% जंप किया है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। बट उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी देखो आप, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ गए हैं कंपनी के। एक्सपेंसेस आप देखो कंपनी के अच्छे खासे बड़े हैं, 82 87 करोड़ के अगेंस्ट में 9200 करोड़ हो चुके हैं। और लास्ट क्वार्टर से 8695 करोड़ के अगेंस्ट में 9222 करोड़ हो चुके हैं। अगर प्रॉफिट नेक टू नेक है तो एक्सपेंस भी नेक टू नेक होने चाहिए, तो एक्सपेंस बढ़ गए हैं और प्रॉफिट कम हुआ है। अब अगली अगली कंपनी की तरफ आते हैं हम। एचयूएल, जो कहते हैं मतलब एफएमसीजी का एक बहुत बड़ा बेस होता है। इस कंपनी के इर्द गिर्द सारी कंपनीज का रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। तो हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर 15,473 करोड़ के अगेंस्ट में 15,720, बहुत बड़ा बेस है एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर में बहुत बड़ा बेस है। और उसके बाद अगर बात करें ईयर ऑन ईयर 47,133 करोड़ के अगेंस्ट में पिछले साल किया था 46,365 करोड़। और ये बहुत बड़ा बेस है, इसलिए जो अगर क्वार्टर की बात करते हैं तो माइनर सा डिप है, यानी 817 करोड़ के इसमें 720 करोड़ की है, नियर अबाउट 100 करोड़ का डिप है सेल्स में। पहले ही क्या कहा गया था कि एफएमसीजी कंपनी रूरल और अर्बन में दोनों में ही हमारी जो खपत है कम हो रही है, एफएमसीजी में पहले ही बोल दिया था। बट हाँ फिर भी अगर आप इतने बेस पे माने, जितना रिजल्ट खराब आने की उम्मीद थी उतना खराब नहीं आया। अब नेट प्रॉफिट पे देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस ऑलमोस्ट बराबर बराबर है एक्सपेंस, यहाँ पे इस साल थोड़ा बड़ा है एक्सपेंस 1,000 करोड़ रुपया, बट ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ए 3,001 करोड़, प्रॉफिट 3,001 करोड़ 2,519 करोड़ की अगेंस्ट में यहां पे कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया है। अगर हम लास्ट ईयर के अगेंस्ट में देखें वहां पे भी अच्छा है, यहां पे कंपनी ने नियर अबाउट 25-20% के करीब प्रॉफिट में जंप किया है। और अगर और इस पीरियड में और 2612 लास्ट ईयर के क्वार्टर में देखेंगे हम तो नियर अबाउट 16 से 17% का जंप किया है कंपनी, यहाँ पे अच्छा खासा जंप किया है कंपनी ने। और आप देख लो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है प्रॉफिट अच्छा खासा 7708 के करोड़ 5 से 6% का, यानी सेल उतनी ही रही है, सेल बहुत ज्यादा नहीं जंप किया, बट प्रॉफिट हिंदुस्तान लीवर का अच्छा खासा बढ़ गया है। चलो अगले अगले पे आते हैं। अभी हुडको, ये शेयर गवर्नमेंट का 75% पार्ट प्ले करता है, गवर्नमेंट के खुद के पास ये प्रमोटर्स है इस कंपनी के। इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट बताते हैं आपको। इसका रिजल्ट बाकी जितने भी रिजल्ट हैं सबसे अच्छा इसका है एचडीएफसी के बाद, बट एचडीएफसी में एनपीए को लेके बहुत बड़ा एक लोचा हुआ है। देखो कल क्या होता है शेयर का, आज तो भाई उसने संभाल लिया एचडीएफसी ने, कैसे संभाल लिया, तो उनको रिजल्ट पसंद आ गए तो संभाल लिया उन्होंने मार्केट को। पिछले
पिछले साल 2022 करोड़ का बिजनेस किया था, इस साल इनकम हुई थी, इस साल 2770 करोड़ की है। यानी मोटा मोटा आप देखो 25% से ऊपर की ग्रोथ आई है इनकम में। और उसके बाद अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 7493 करोड़ और लास्ट ईयर से 5734 करोड़, नियर अबाउट यहाँ पे 32 से 33% की ग्रोथ हुई है। और अब प्रॉफिट पार्ट पे चलते हैं। प्रॉफिट पार्ट 735 करोड़ का प्रॉफिट पार्ट हुआ है 519 करोड़ के इन्वेस्ट में, और अच्छा खासा जंप है, 35 से 38% का जंप आ गया भैया यहाँ पे। और लास्ट और उसके बाद 9 मंथ में जो प्रॉफिट है रिव्यूड 1400 के अगेंस्ट में 1981, यानी यहाँ पे भी 38% का। आपको ध्यान होगा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, अभी हम हर साल 1 से 1.5 करोड़ घर बनाएंगे जिसमें कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और ये हमारी लास्ट कंपनी थी। तो दोस्तों मैंने 5 कंपनियों के रिजल्ट एक ही वीडियो में बताए हैं, तो 11 से 12 मिनट का टाइम लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो। धन्यवाद, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना। ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बनाने, मैं एक ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई।